ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, सॉरी, लेकिन स्टॉक्स हरकत में आ रहे हैं। लोअर लेवल से एक्स ऑफ बैंकिंग बाजार में कहीं कहीं जगह पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आपको नजर आएंगी। ऐसे ही जो रेलवे से जुड़ी कंपनीज हैं उनमें देखिए आप लोअर लेवल से क्या रिकवरी आनी शुरू हुई है। पहले जरा डायरेक्टर साहब रेल विकास निगम को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज दिन के लोस थे 16.50 के और इस समय 17 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 70-80 पैसे का लोस से रिकवरी ये स्टॉक दिखाता हुआ आपको नजर आएगा कमजोर बाजार में। इन ग्रीन रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल का स्टॉक दिखाइएगा और वो देखिए आप किस तरह से दिन के लोस से उस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आरवीएनएल के बाद नीचे देखिए टिकर टीम दिखा रही है आपको इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक। प्रकाश साहब आप सब चार्ट चेक रखिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक दिन के लोस थे 82 के, वहां से 5-6 रुपए का उछाल, इस समय 2.5% की मजबूती के साथ इरकॉन इंटरनेशनल एट डेज हाई। देखिए आरवीएनएल इरकॉन इंटरनेशनल लेकर आइएगा स्क्रीन पे, उसमें भी सिमिलर मूव्स देखने को मिल रहे हैं। राइट्स का स्टॉक हालांकि लाल निशान में है, दिन के लोस से उस स्टॉक में भी रिकवरी है। 221 का माल जो आज लोस थे 227-228 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड होता हुआ स्टॉक नजर आएगा। तो ये सारे के सारे रेलवे रिलेटेड जो स्टोरीज हैं इनमें अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। हाईलाइट है इस समय रेल विकास और इरकॉन इंटरनेशनल, जिनमें और गजब का मोमेंटम पिकअप होता हुआ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। प्रकाश सर, तीनों में से कहीं ट्रेड निकल आ रहा है क्या? अच्छा उछाल शुरू हुआ है इन स्टॉक्स में सर? मुझे इरकॉन अच्छा लगता है। करेक्शन था, खत्म हुआ, फिर एक करेक्शन था, फिर खत्म हुआ, फ्रेश अप्रोच शुरू हुआ है आज। मुझे लगता है इसका स्टॉप लगाना चाहिए 84 का। कहां तक जा सकता है? 95 to 96, ये एक जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। शायद 100 भी चला जाए, इरकॉन ले लेना चाहिए। इरकॉन इंटरनेशनल को रडार पर रखें, 100 तक की तैयारी हो सकती है और वाकई सबसे तगड़ा चंक मूवमेंट यही दिखा रहा है। 3-3.5% अब दिन के हाईस पर इस समय ट्रेड करता हुआ देखिए क्या शार्प उछाल, क्या तगड़े वॉल्यूम्स हैं। 7-7.5 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड होते हुए स्टॉक में। और प्रकाश सर कह रहे हैं ये मोमेंटम तूल पकड़ेगा, शायद इवेंचुअली 3 डिजिट पे जाता हुआ टच करता हुआ नजर आए। 100 के टारगेट्स के लिए यहां पे आप स्टॉक में अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, नंबर्स से पहले मैरिको के स्टॉक में स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई थी। आप थोड़ा सा सिर्फ मनोज भट्ट जी जुड़ रहे हैं क्या टेक महिंद्रा से डॉक्टर साहब? तो मेरे ख्याल से दिक्कतें थी और फाइनली सिर्फ शायद प्रकाश सर धन्यवाद आपका, सॉरी मैं आने वाला था आपके पास, लेकिन टेक महिंद्रा का मैनेजमेंट रेडी है इस समय। टेक महिंद्रा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मनोज भट्ट साहब जुड़ते हुए, गुरदानी साहब को प्लीज पैचअप करने की कोशिश करिएगा डायरेक्टर साहब। भट्ट साहब स्वागत है सिंधी से आवाज पर, और आप लोग की स्क्रीन पे फाइनेंशियल्स आएंगे जो कंपनी ने रिपोर्ट करे नंबर्स। थर्सडे को आए थे बाजार बंद होने के बाद नंबर्स, और नंबर्स कमजोर है। रुपए में आए आपकी स्क्रीन पे 0.25%, डॉलर आए 4.25%, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.25% का दबाव दिखाती हुई, और अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स पे किसी भी पैमाने पे वीकनेस है। तो मनोज जी, ये आप लोग के मैनेज गुरदानी साहब से लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी, तब उन्होंने इंडिकेट करा था कि इस क्वार्टर में ग्रोथ टेपर ऑफ होगी। वो स्ट्रीट कुछ हद तक फैक्टर इन कर रही थी, पर इस तरह का दबाव, इस तरह का प्रेशर फाइनेंशियल्स में ये एंटिसिपेट नहीं करा था। वीकनेस ऑल ओवर, क्या कारण है इस बार इस तरह का खराब प्रदर्शन Q4 में कंपनी की तरफ से आने का? पहले तो थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अगर हम क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो हमने अबाउट 4.5-4.3% का जो डिक्लाइन देखा है, उसमें से लगभग आधा जो है हमने देखा कोविड की वजह से था। जो हमारे 2 बिजनेस लाइंस में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बीपीओ और नेटवर्क सर्विसेज, और थोड़ा बहुत हमने इम्पैक्ट देखा वॉल्यूम बेस्ड, थोड़ा इम्पैक्ट देखा था हमने, क्योंकि जो Q3 में जो ट्रांजिशन रेवेन्यू था वो Q4 में नहीं था। सो अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत जो वीकनेस आया है लार्जली ये 2-3 सर्विस लाइंस में आया है। और अगर हम अगर देखें ये अनसर्टेनिटी जो है वो हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स में अभी भी वो जो आगे के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो वो अभी कस्टमर्स के साथ बात करके देख रहे हैं कि क्या लेवल पे हम उनके साथ डिस्कस करके प्लान करेंगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए। ना तो अच्छा, जब आप कह रहे हैं Q4 में कोविड का इम्पैक्ट था, आधा जो डिक्लाइन आया रेवेन्यूज में, आधा ब्लेम करने के लिए कोविड को, अभी कोविड का इम्पैक्ट मतलब
आप लोग के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसमें कोई दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी क्या? क्लाइंट्स की तरफ से पर्सेस टाइटन होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं क्या? आप लोग अब आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी देख रहे हैं, जब आप लोग, आई एम श्योर क्लाइंट सारे कंपनीज के सीटीओ या सीईओ से बातचीत कर रहे होंगे ये भापने के लिए कि इसका इम्पैक्ट आगे कैसा देखने को मिलेगा? क्या पिक्चर, क्या तस्वीर सामने आ रही है इसमें? तो अगर देखें तो दो तीन तो पहले तो क्वार्टर 4 में जो मैं कोविड इम्पैक्ट बोल रहा था, तो एक तो आपको पता है कि जैसे आज हम 93% वर्क फ्रॉम होम है और बीपीओ में 70% करीब पहुंच रहे हैं। पर जब जो इम्पैक्ट हुआ था तभी थोड़ा टाइम लगा टू कोऑर्डिनेशन करने के लिए, परमिशंस, कंप्लायंसेस और एनेबलिंग वर्क फ्रॉम होम। उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू इम्पैक्ट आ गया था वो मैं कोविड इम्पैक्ट बोल रहा हूँ। दूसरा, आप सही कह रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जैसे इवेंट हुआ, हमने थोड़ी बहुत डेफरमेंट भी देखी हमारे कुछ सर्विस लाइंस में। अगर हम आगे देखें तो थोड़ा बहुत तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि डिमांड साइकिल में क्या होगा, बिकॉज हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उसमें जैसे मैंने बताया कि बीपीओ और नेटवर्क सर्विसेज में हम ज़्यादा इम्पैक्ट देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस कि कस्टमर जो है वो थोड़ा बहुत अभी रेडी हो रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए पहले तो, और दूसरा तो थोड़ा बहुत डिफरल आ रहा है, हमने दिखाया कुछ प्रोजेक्ट्स में। तो ये Q1 ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में वो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, लेकिन जब इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो ये हम पिन पॉइंट कर पा रहे हैं क्या कि क्या सेकेंड हाफ में इस साल के शायद दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स ग्रोथ वापस पटरी पे आ सकती है, या अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट और बहुत मुश्किल है इस तरह के प्रोजेक्शंस करना? नहीं, तो जो भी इंडिकेशन हमारा जो इंटरनल प्लानिंग है वो इस हिसाब से है कि सेकेंड हाफ द ईयर बेटर होगा। जो हम देख रहे हैं, तो आप अगर देखिए तो हमारा सबसे लार्जेस्ट वर्टिकल जो है वो है कम्युनिकेशंस। उसमें हम देख रहे हैं कि अब जब नियर टर्म में तो थोड़ा बहुत फ्रीज हो गया है जैसे नेटवर्क स्पेंड्स, बट अगर आप ट्रेंड्स देखें एंड हमने सबने एक्सपीरियंस किया है, बैंडविड्थ डिमांड तो इंक्रीज हो गई है, रिमोट वर्किंग के वजह से वो भी डिमांड ऊपर गई है। तो ये इन सब में हम इन्वेस्टमेंट्स वापस आते हुए नजर आ रहा है हमें। जब कस्टमर्स से बात हो रही है तो वो नजर आ रहा है कि वो वापस इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। तो इस बेसिस पे हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ जो है वो बेटर होगा रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म्स में। इन द मीन टाइम पहले 2 क्वार्टर में थोड़ा बहुत तो अनसर्टेनिटी रहेगी। और दूसरा है कि अगर मैं देखूं तो क्लाउड अडॉप्शन, मैं देखूं नेटवर्क सर्विसेज एंड सिक्योरिटी, आई थिंक ये 2-3 चीजों में बहुत डिस्कशन हो रही है कस्टमर्स के साथ कि उनकी फ्यूचर डिजिटल स्ट्रैटेजी में ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनमें हमें दिख रहा है कि डिमांड साइकिल वापस बहुत जल्दी पिकअप होगा। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हो Q1 और Q2 इस फाइनेंशियल ईयर FY21 का शायद पेनफुल रहे, Q3 ऑनवर्ड, दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स ग्रोथ शायद पटरी पे लौटे। अच्छा, मैंने जब कहा था ना अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल्स में इस क्वार्टर में वीकनेस थी, उसमें एक रीजन ये भी था कि मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स गिर गए आपकी कंपनी के, जबकि करेंसी का कुछ हद तक टेलविंड था उसके बावजूद। क्या कारण था मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्शन का सर इस क्वार्टर में? अगर आप मार्जिन देखें तो उसमें तो पहले तो हमने एक वर्क फ्रॉम होम वाला ट्रांजिशन पेन कर रहा है क्या? नहीं, उसमें अगर आप देखो मार्जिन में सबसे बड़ा फैक्टर है, हमने एक प्रोविजन लिया है जो अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स का है, 1% इम्पैक्ट जो है वो हमने लिया है कि एस्टिमेटेड, उसको बोलते हैं क्रेडिट लॉस। मतलब हमने अज्यूम किया है कि आगे जाके हमारे कस्टमर और पेमेंट साइकिल्स थोड़े चेंज होंगे, तो वो हमने एंटिसिपेटरी प्रोविजन लिया है उसके लिए। तो अगर आप वो देखो तो वो शायद इतना रिपीट ना हो। दूसरा है कि हमने जो लार्ज डील अनाउंस की थी Q3 में, उसका ट्रांजिशन कॉस्ट आया है इस क्वार्टर, बिकॉज हमने वो डील की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, सर्विस डिलीवरी, और उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। एंड दूसरा थर्ड इज आप बोल रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम है उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सो अबाउट 2 परसेंटेज पॉइंट यूटिलाइजेशन गिरी है ऑन एन एवरेज फॉर द क्वार्टर। तो ये 3 रीजन है कि मार्जिन गिरे हुए अभी। और हम जो देख रहे हैं आगे कि अगर ये मार्जिन में देखें तो पहले तो हमने एज अ मैनेजमेंट टीम डिसाइड किया है कि
वेरिएबल पे वगैरह हम पूरे रीबेसलाइन कर रहे हैं Q1 से स्टार्ट करके, एंड देन ऊपर से हम यूटिलाइजेशन, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, ये सब जो लाइन आइटम्स है इस पे फोकस करके ऑलरेडी हमने चालू कर दिए हैं इनिशिएटिव्स टू वर्क ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन। हाँ। अच्छा, उर्मिल शाह आईडीबीआई कैपिटल के इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल और मनोज जी, अच्छा अभी तो ठीक है वर्क फ्रॉम होम 93% आप कह रहे हैं वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम में है इस समय। कहा जा रहा है जब नॉर्मलसी लौटेगी तब भी ज्यादातर आईटी कंपनीज की वर्कफोर्स शायद परमानेंटली घरों से ही कामकाज करे। दैट वुड बी द न्यू नॉर्मल। इस तरह की कुछ प्लानिंग चल रही है क्या? ऐसा होने वाला है क्या? जो टेक महिंद्रा का लोगो आपने बदला है वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो घर बनाया है, वो परमानेंट तो नहीं हो जाएगा? वो एक्चुअली हमारा जो आज देखें तो हमने जो क्रिएट किया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कंबाइन करता है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम प्रेमाइस एंड वर्क फ्रॉम क्लाइंट लोकेशन। तो आपको इंटीग्रेटेड व्यू मिलता है और इस बेसिस पे हमें लग रहा है कि जो न्यू तो आप कह रहे हो वर्क फ्रॉम होम जो है इज हियर टू स्टे। कोविड के बाद भी, पैंडेमिक के बाद भी ऐसा होने वाला है कि बहुत ज्यादा वर्कफोर्स आपकी शायद घरों से ही कामकाज कंटिन्यू करे। शायद नया नॉर्मल हो सकता है, मानू? हाँ वही है, मुझे तो लग रहा है कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट वाले भी ध्यान रखें फिर इस खबर को। हेलो। हाँ सर आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि न्यू नॉर्मल में डेफिनेटली हमें जो नजर आ रहा है 25 से 30% तो वर्क फ्रॉम होम होगा ही। आगे फिर देखेंगे एज थिंग्स इवॉल्व। हाँ चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो एटलीस्ट इस कमेंट्री में एक हाईलाइट ये है कि मनोज जी स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि 2 क्वार्टर्स के पेन के बाद Q3 में ग्रोथ पटरी पे लौटेगी। कई सारी दिग्गज आईटी कंपनीज ने कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन करी थी, टीसीएस ने भी यही बात कही थी, Q3 से ग्रोथ पटरी पे लौट सकती है। क्विकली आईडीबीआई कैपिटल के उर्मिल शाह जुड़ते हुए। उर्मिल, टेक महिंद्रा नंबर्स कमजोर लेकिन स्टॉक वैसे ही पिटता हुआ, क्या लग रहा है ये अपने पीयर्स में सबसे कमजोर सेट ऑफ नंबर्स इस कंपनी डिलीवर कर रहे हैं सर? स्टॉक पे कॉल क्या है नंबर्स के बाद? श्योर। सो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले भी टेक महिंद्रा का Q4 काफ़ी वीक रहा था। तो एंड जैसे भट्ट साहब ने अभी बताया, हमें भी लगता है रिकवरी सेकेंड हाफ में शुरू होगी और इनफैक्ट FY22 में ग्रोथ रिवाइव हो सकता है, जिसकी वजह से मार्जिन पे नियर टर्म में प्रेशर हो सकते हैं। हमने ये Q4 के रिजल्ट के बाद स्टॉक का टारगेट प्राइस कट किया था तो 537, एंड हमें लगता है कि क्योंकि नियर टर्म जो अनसर्टेनिटी है हम होल्ड रेकमेंड कर रहे हैं। होल्ड है और आप कह रहे हैं 537 का प्राइस टारगेट है ना? जी हाँ, ठीक बात, ठीक है। तो टारगेट्स रिड्यूस करे गए हैं। 537 का टारगेट है टेक महिंद्रा का और इस समय होल्ड की स्ट्रैटेजी। उर्मिल, धन्यवाद आपका। क्विकली न्यूयॉर्क कंपनी में आज के लिए इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार।